नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम ज्ञानश्री काव्य धारा को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञानमार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी से संत नामदेव के द्वारा माना जाता है। संत साधना का साहित्यिक स्वरूप कहाँ से प्रारंभ हुआ तो यह सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ माना जाता है। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है तो इसका प्रमुख आधार है जो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित या प्रवर्तित अद्वैत दर्शन को माना गया है। इनके भक्ति आंदोलन के अंदर निर्गुण भक्ति के अंदर कुछ संत हुए हैं। प्रमुख संत हैं कबीर है, नामदेव है, रैदास, दादू दयाल, सेना, सदना कसाई, मलुकदास, सिंगा, हरिदास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास, गुरु नानक रजय। इनमें से कुछ कामगार संत भी थे जिनमें से कबीर जुलाहा था, नामदेव दर्जी था, रैदास चमार था, दादू दयाल बुनकर, सेना कसाई, सदना कसाई, सेना नाई। तो आज हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ तो कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी बनारस में हुआ। इनकी मृत्यु मगहर में हुई और इनकी जो जन्म का एक प्रमाण मिलता है पद के रूप में 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये इनके जन्म का एक पद मिलता है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। तो इनकी मृत्यु का भी एक पद के रूप में प्रमाण मिलता है। संवत 1575 कियो मगहर को गोन माघ सुदी एकादशी रलियो पोन से पोन। कबीर जी के जन्म से लेकर एक किंवदंती भी है, एक कहावत भी है, कहानी भी है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जिसने लोक लाज के कारण इनको जन्म देकर काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। बाद में वहाँ से एक जुल्हा दंपति नीरू और निमा के द्वारा पालन पोषण किया गया था। इनके पिता का नाम नीरू, माता का निमा, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली और इनके गुरु माने जाते हैं स्वामी रामानंद जी। लेकिन मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी को माना गया है। इनकी कुछ इनकी प्रमुख बातें लिखी हुई हैं। इन्होंने अहिंसा का जो तत्व है वो वैष्णव संप्रदाय से ग्रहण किया था और ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्र से और कुंडलिनी योग की जो बातें हैं ये योग हैं वह नाथ पंथ से इन्होंने ग्रहण किया था। और प्रेम तत्व है वह सूफी परंपरा संप्रदाय से या सूफी परंपरा से इन्होंने ग्रहण किया था। और काव्य की जो भाषा है वह संदूकड़ी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी काव्य की जो भाषा है उसको उन्होंने संदूकड़ी भाषा कहकर पुकारा है। और श्याम सुंदर दास ने इनकी जो काव्य की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी के रूप में कहा है। कबीरदास द्वारा रचित पदों या रचनाओं का संकलन इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में बीजक में किया था और इस बीजक के 3 भागों में बांटा था। प्रथम जो भाग है वह है साखी के रूप में। साखी के अंदर क्या है? साखी के अंदर इसमें कबीर जी के दोहों, साखियों
और सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश का इनमें उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्णन मिलता है। इसकी जो भाषा है वह संदूकड़ी है और इसका जो विभाजन 59 अंगों में किया गया, 59 अंगों में किया गया है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? साखी है तो सह से साखी, सह से साखियों, सह से सांप्रदायिक शिक्षा और सह से सिद्धांत के उपदेश और सह से ही संदूकड़ी भाषा। इसमें सह से साखियाँ, सह से सांप्रदायिक शिक्षा, सह से सिद्धांत के उपदेश और सह से संदूकड़ी भाषा, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। यानी कि साखियाँ उसको 59 भागों में या अंगों में विभाजित किया गया है। उसका प्रथम जो अंग है गुरुदेव के अंग हैं और अंतिम जो अंग हैं अभीड़ के अंग है। और दूसरा जो भाग है बीजक का जो है वह है शब्द। इसमें शब्द में क्या है? इसमें कबीर के पदों को शामिल किया गया है और इसकी जो भाषा है ब्रज व पूर्वी भाषा रखी है। इसमें कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। और तीसरा जो भाग है वो है रमेणी। इसमें राम भक्ति संबंधी पदों चौपाइयों को शामिल किया गया है। भाषा व्रज है और पूर्वी या पूर्वी। इसमें क्या है? तो इसमें कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों का संकलन है और इसमें शरीर रचना संबंधी विचारों का संकलन, मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचारों का भी इसमें संकलन किया गया है। यहाँ से प्रश्न अच्छा सा बन सकते हैं कि कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों का संकलन किस में किया गया है? तो रमेणी में किया गया है। इसी प्रकार कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति किसके अंदर देखने को मिलती है? तो शब्द में मिलती है। और मानवीय आत्मा के बारे में किसने क्या बोला है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी के बारे में ऐसे बोला है कि ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त और भक्तों के लिए निर्ही थे और वेशधारियों के लिए प्रचंड। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी के लिए बोला है। और इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को वाणी का डायरेक्टर कहकर पुकारा है। इसका अर्थ होता है भाषा का तानाशाह। और इसके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति भी कबीर जी को माना है। और रामचंद्र जी शुक्ल ने कबीर जी के बारे में बोला कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी। और इन पूछें या माने कि ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। या सलोकु या सलोक क्या है? तो सलोकी या सलोक हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की साखियों को सलोकु या सलोक कहा जाता है। और कबीर जी को ज्ञान श्रेय काव्य धर का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। संस्कृत भाषा को कबीर जी ने कूपजल कहकर पुकारा है। संस्कृत भाषा को कबीर जी ने क्या बोला है? तो कूपजल बोला है। और भाखा को कबीर जी ने बहता नीर कहा है। अब मुझे बताएं कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।